Hello, good evening to all pharmacy professionals, registered pharmacist of India, pharmacy students और स्पेशली फार्मेसी टीचर्स। तो वेरी गुड न्यूज़, एक पीसीआई की साइड से फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया जो है वो पूरे ऑल इंडिया में फार्मेसी प्रोफेशन को और मेनली टीचिंग प्रोफेशंस को कंट्रोल करने के लिए एक मेन बॉडी है। तो उसने काफी एक अच्छा इनिशिएटिव लिया है। आज एक अच्छा सर्कुलर्स आया है, काफी फार्मेसी प्रोफेशन की डिग्निटी को, स्टैंडर्ड को मेंटेन करने के लिए कह सकते हैं कि काफी अच्छा इनिशिएटिव लिया है फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया में। तो वो आज इस क्लास में डिस्कस करेंगे। सो जितने भी इंडिया के रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट हैं, चाहे वो बी फार्मा है, एम फार्मा है, इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, हॉस्पिटल में काम कर रहे हैं, अपनी फार्मेसी चला रहे हैं, या कोई कॉलेजेस में टीच कर रहे हैं, तो उनके लिए काफी अच्छा। और कुछ के लिए जो मेल प्रैक्टिस करते हैं उनके लिए एक बड़ी वार्निंग भरा है नोटिस है। तो वो हम इसमें डिस्कस करेंगे। स्टार्टिंग में मैं आपको कुछ इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। काफी बार से मैं आपको फार्मेसी प्रोफेशन के लिए वीडियो बना रहा हूँ, जो जो न्यूज आती है इंडिया में पीसीआई से रिलेटेड। तो अपना इंट्रोडक्शन रिसेंटली मैं दे देता हूँ। वो इसलिए देना मैंने इंपॉर्टेंट समझा कि रिसेंटली मैंने एक बड़ा अच्छा एग्जाम यहाँ पे पास किया है। जैसे इंडिया में फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया है, सेम ऑस्ट्रेलिया में ऑस्ट्रेलियन फार्मेसी काउंसिल है, जिसको एपीसी कहते हैं। और ऑस्ट्रेलिया में अगर किसी को, इंडिया का अगर कोई फार्मासिस्ट है और वहां पे वो फार्मासिस्ट की प्रैक्टिस करना चाहता है, तो उसको वहां का एक एग्जाम पास करना पड़ता है। तो उसका नाम है केपीएस एग्जाम, जो मैंने इसमें लिखा है ऑस्ट्रेलियन केपीएस एग्जाम। तो रिसेंटली मैंने एग्जाम क्वालिफाइड किया है, तो इंडिया के फार्मेसी प्रोफेशन के लिए आई फील वेरी प्राउडली। और एपीसी को मैं इसलिए लाइक करता हूँ कि एपीसी इज ए वेरी गुड कंट्रोल इन फार्मेसी प्रोफेशन इन ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया के अंदर फार्मेसी प्रोफेशंस में जीरो मेल प्रैक्टिस, इतना स्टैंडर्ड, सिस्टमेटिक और वेल एस्टेब्लिश्ड सिस्टम है उनका कि मेल प्रैक्टिस के कोई चांसेस नहीं है। इतना अच्छा लगा मेरे को एग्जाम देके। तो ये थोड़ा सा मैंने आपको शेयर किया। तो इसके बाद हम देखते हैं कि एक्चुअल में वो क्या न्यूज़ है, जो फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया की जो आज न्यूज़ आई है वो डिस्कस करेंगे कि क्या है उस नोटिस में। ये नोटिस है फार्मेसी काउंसिल इंडिया का, अभी रिलीज हुआ है आज 27 को यहाँ पे। तो इसको हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे कि इस नोटिस में क्या है और किसके लिए है। ये नोटिस दिया है सभी रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट को कि इंडिया में जो भी रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट हैं, स्टेट फार्मेसी काउंसिल है और फार्मेसी के कॉलेजेस, तो मेन ये कॉलेजेस से रिलेटेड ज्यादा है, क्योंकि ये आज के टाइम में टीचर्स से रिलेटेड कुछ इश्यू चल रहे हैं ऑल इंडिया लेवल पे। तो इसकी हेडिंग देख लेते हैं कि नोटिफिकेशन रिगार्डिंग इश्यू ऑफ डाटा इन एक्यूरेसी एंड डुप्लीकेसी ऑफ रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट। इस नोटिस की जो हेडिंग हेडिंग है इस नोटिफिकेशन की, उसमें क्लियरली इंडिकेटेड है कि पीसीआई ने ऐसा पाया है कि जो ऑनलाइन पीसीआई ने एक सॉफ्टवेयर बनाया है जिसपे ऑल इंडिया जो भी फार्मासिस्ट है, चाहे वो अपनी मेडिकल शॉप कर रहा है, चाहे वो इंडस्ट्री में काम कर रहा है, चाहे वो टीचिंग कर रहा है, उसके पास अगर डिप्लोमा या बी फार्मा कोई भी फार्मेसी क्वालिफिकेशन है, तो उसको पीसीआई पोर्टल पे जो ये डीजी फार्मा मेड जो ये नाम से जो पोर्टल है उस पर रजिस्टर्ड करना होता है, ताकि कि पता रहे कि ऑल इंडिया कितने फार्मासिस्ट हैं वो अपना सेल्फ अपनी मेडिकल स्टोर कर रहे हैं, कितने इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, टीचिंग में कितने काम कर रहे हैं। तो ये पोर्टल पिछले साल फार्मेसी ने, पीसीआई ने अपग्रेड करके उसको नया पोर्टल लॉन्च किया था। और इशू भी, नोटिस भी एक इशू किया था पीसीआई ने कि इस पोर्टल पे सभी रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट अपने को रजिस्टर कर लें। अब मैं इसमें बताता हूँ कि जो मेल प्रैक्टिस है जो पीसीआई ने इसमें पकड़ी है। कुछ मेरे को भी काफी कॉल्स आई थी पिछले 1 ईयर से कि हमने ऐसे ऐसे डबल आईडी बना दी, तो उनका इशू मैं डिस्कस करूंगा यहाँ पे। काफी अच्छा ये वार्निंग नोटिस इशू किया है पीसीआई ने। This has reference to subject matter above regarding the issue of identified in the profile data of registered pharmacist। पीसीआई कह रही है कि उन्होंने जो ये डीजी फार्मा पोर्टल जो बनाया है, और स्पेशली इस पे ज्यादातर जो 90% फार्मासिस्ट है वो फार्मासिस्ट है जो किसी कॉलेज में एज ए टीचर काम कर रहे हैं, टीचिंग फैकल्टी काम कर रहे हैं वहां पे। तो उनके लिए कंपलसरी था कि वो इस पोर्टल पे अपनी आईडी बनाए, क्योंकि जब कॉलेज की इंस्पेक्शन होती है तो वो टीचर को ऑनलाइन शो करना पड़ता है। तो ऐसा कुछ मैटर था ये। तो इस पे क्या था, लास्ट 1 ईयर से किसी के ग्रीड में, लालच से, कुछ भी कहें, कि टीचर्स ने इसको मिसयूज किया इस पोर्टल को। और मिसयूज कैसे किया, मिसयूज इन द सेंस कि उन्होंने अपना डबल आईडी बना ली, दो तीन तीन आईडी अलग अलग कॉलेजों में जॉब के लिए अप्लाई कर दी। और आईडी गलत कैसे बनाई उन्होंने, पैन कार्ड का डिजिट चेंज कर दिया, आधार कार्ड चेंज कर दिया, सो ऑन। तो उनके लिए पीसीआई ने डुप्लीकेसी यहाँ पे फाउंड की है अपने डाटा में, और इसीलिए नोटिस दिया है। तो इसमें आगे देखते हैं क्या है इसमें। इन दिस कनेक्शन काउंसिल हैज एनालाइज्ड दैट मैनी फार्मासिस्ट हैव क्रिएटेड डुप्लीकेट प्रोफाइल्स
with same Aadhaar number and PAN number. In addition, all these duplicate profile on a single Aadhaar number were found working as a faculty in different institute. इस लाइन में क्लियरली पीसीआई कह रही है कि काफी ऐसे टीचर्स हैं जिन्होंने सेम आधार कार्ड और पैन कार्ड नंबर यूज करके डुप्लीकेट दो दो तीन तीन फेक आईडी बनाई है पीसीआई पोर्टल पे, और उस आईडी के बेस पे वो दो या तीन इंस्टीट्यूटों में पढ़ाते नजर आ रहे हैं। यानी वो एक जगह जॉब कर रहे हैं बट उन्होंने दो तीन जगह पैरेलली अपने नाम चला रखे हैं। तो दिस इज ए मैटर ऑफ 420 अकॉर्डिंग टू आईपीसी। तो ये मैं पहले ही कह रहा था कि प्लीज अपने फार्मेसी के प्रोफेशन को इंडिया में सपोर्ट करो, जो भी फार्मासिस्ट है डुप्लीकेट काम ना करो। तो उनके लिए पीसीआई ने बड़ा अच्छा आज इनिशिएटिव लिया है। आगे हम देखते हैं, इसमें पीसीआई लिख रही है कि हैव एंटर्ड फेक आधार या पैन कार्ड डिटेल ड्यूरिंग रजिस्ट्रेशन ऑफ डीजी फार्मामेड। जब उन्होंने डबल फेक आईडी बनाई, वैसे तो फेक आईडी के चांसेस नहीं है बट अगर पैन कार्ड और आधार नंबर में कुछ चेंजेस करेंगे तो वो फेक आईडी बन जाती है। तो उन्होंने क्या किया, आधार कार्ड नंबर को चेंज किया या पैन कार्ड नंबर में कुछ चेंजेस करके अपनी डबल आईडी बना दी और कॉलेजों में अपने नाम एज ए टीचर शो कर दिए। और कुछ ने क्या किया कि जो पीसीआई पोर्टल पे जो डीजी फार्मा मैड जो ये वाला जो ऐप है, जो डीजी फार्मा मैड जो के नाम से जो पीसीआई ने ये जो सॉफ्टवेयर लॉन्च कर रखा है जिसपे सभी ऑल इंडिया के फार्मासिस्ट को अपना रजिस्ट्रेशन करना कंपलसरी किया था लास्ट ईयर पीसीआई ने। तो इस पोर्टल पे क्या है कि कंप्लीट प्रोफाइल अपडेट करनी होती है फार्मासिस्ट को, जस्ट नोट रजिस्टर्ड नहीं करना, इस पे अपनी प्रोफाइल अपडेट करनी है कि आप कोई मेडिकल शॉप चला रहे हैं, आप इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं तो किस पोजीशन पर कर रहे हैं, आपका कितना एक्सपीरियंस है। आप अपना मेडिकल स्टोर कर रहे हैं तो उसमें आपका कितना एक्सपीरियंस है, कितने टाइम से आप कर रहे हैं। अगर आप किसी कॉलेज में एज ए टीचर काम कर रहे हैं, टीचिंग फैकल्टी काम कर रहे हैं, तो उस पर अपनी प्रोफाइल अपडेट करनी है कि आप कितने टाइम से टीचिंग कर रहे हैं, कौन कौन इंस्टीट्यूटों में आपने प्रीवियसली टीच किया, आपका कितना एक्सपीरियंस है। प्रॉपर इंस्टीट्यूट के नाम देने होते हैं कि कहाँ कहाँ कितना काम किया। वो एक जेन्युइन डाटा होता है। तो पीसीआई कह रही है कि जब वो फेक आईडी बना रहे हैं तो उस आईडी पे कुछ नहीं दे रहे, वो एक फेक आईडी बना लेते हैं, उस पे ना कोई अपनी स्टेट फार्मेसी काउंसिल का जो रजिस्ट्रेशन नंबर है वो एंटर कर रहे हैं वहां पे। क्यों? क्योंकि उनके लाइसेंस पैरेलली किराए पे लगे हुए हैं। सिंपल सी अगर मैं सिंपल लैंग्वेज में इसको कहूँ कि काफी सारे ऐसे फार्मेसी टीचर्स हैं जिन्होंने पैरेलली अपने जो ड्रग लाइसेंस है वो रेंट पे दे रखे हैं और एज ए फैकल्टी काम कर रहे हैं। डेट इज ए मैटर ऑफ 420, नोट कर लें, आप काफी गलत कर रहे हो अपने फार्मेसी प्रोफेशन में। तो पीसीआई ने इसको डिटेक्ट कर लिया है, इसको जो ये जो इशू आया है इसको, कि उन्होंने वहां पे स्टेट फार्मेसी काउंसिल का नंबर नहीं दिया जिन्होंने फेक आईडी बनाई। हैव नोट एडिट एनी एजुकेशनल और एक्सपीरियंस डिटेल भी उन्होंने नहीं दी, सिर्फ एक फॉर्मेलिटी के लिए किसी इंस्टीट्यूट में कुछ पैसे के लालच में आके अपनी दो तीन जगह कॉलेजों में अपने नाम दे दिए। तो उसका एक कॉन्सिक्वेंस है, अगर लाइफ में कुछ गलत किया है तो आपको फेस करना पड़ेगा रियली। मैनी फार्मासिस्ट हैव एंटर्ड इनवैलिड मोबाइल नंबर एंड ईमेल एड्रेस। डीजी फार्मामेड पे जो फेक प्रोफाइल बनाई है फार्मासिस्ट ने, फार्मेसी टीचरों ने, उसमें क्या किया उन्होंने, मोबाइल और ईमेल आईडी भी गलत एंटर की है वहां पे। तो देयर फोर, और इसके बाद क्या हुआ है, पीसीआई की एक मीटिंग हुई है, ये नोटिस आने से पहले पीसीआई की ये फोर जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल है 421, इसकी जो मीटिंग हुई है उसमें डिसीजन लिया गया है कि ब्लैक लिस्ट ऑल दीज रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट ऑन डिजीमाम परमानेंटली। फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया ये कह रही है कि जो भी फार्मासिस्ट जिन्होंने डबल ट्रिपल फेक आईडी बना रखी है उनको पीसीआई ब्लैक लिस्ट करने जा रही है परमानेंटली पोर्टल से, कि दे नोट प्रैक्टिस एज ए फार्मासिस्ट इन इंडिया। जब तक पीसीआई लोड नहीं करेंगे वो फ्यूचर में फार्मासिस्ट का काम ही नहीं कर पाएंगे, ना वो मेडिकल स्टोर चला पाएंगे, ना वो इंडस्ट्री में काम कर पाएंगे, ना वो एज ए टीचर काम कर पाएंगे। तो भाई ऐसा क्यों कर रहे हो? अपना एक अच्छी एजुकेशन लिया आपने, अच्छा फार्मेसी का मेडिकल का कोर्स किया है आपने, तो ऐसे क्यों उल्टे पुल्टे काम करके अपनी कंट्री की रेपुटेशन को इंटरनेशनल लेवल पे डाउन कर रहे हो? इंडिया को क्यों इतना हाईलाइट कर रहे हो? जैसे मैंने ऑस्ट्रेलिया फार्मेसी काउंसिल का आपको बताया कि कितना जबरदस्त सिस्टम लगा मेरे को उनके फार्मेसी प्रोफेशन में, 1% भी डुप्लीकेसी नहीं है, इतना अच्छा लगा मेरे को एग्जाम देके। इंडिया में भी वो काम करने दो ना पीसीआई को। मेरी रिक्वेस्ट है जो भी इंडिया के रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट है उनसे, कि आप 3-4 हजार में एक रेंट के लाइसेंस के चक्कर में अपनी एजुकेशन की क्वालिफिकेशन को आप रेंट पे दे रहे हो मेडिकल स्टोर पे किसी को, और वो बंदा अनट्रेंड फार्मासिस्ट पता नहीं कैसे मेडिसिन देगा, उसको एबीसीडी नहीं आती मेडिसिन की। ये बात मैं नहीं कह रहा, पीसीआई प्रेसिडेंट मोंटू पटेल ने एक कॉन्फ्रेंस में कही है कि जो अनस्किल्ड बंदा आपका लाइसेंस लेके मेडिसिन बेच रहा है उसको कोई नॉलेज नहीं है और उससे कोई हेल्थ इश्यू आता है पेशेंट को, तो वो रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी? फार्मासिस्ट तो वहां आप हो। तो क्यों 3-4 हजार के लालच में पूरी कंट्री का इंटरनेशनल लेवल पे इतना लॉस कर रहे हो, अपना खुद का लॉस कर रहे हो, और फ्यूचर में आपको क्या
सजा इसकी मिल जाए, वो देखो पीसीआई ने डिसीजन लिया है, मैं इसको काफी अप्रिशिएट करूंगा पीसीआई के इस डिसीजन को। इन एडिशन इट इज आल्सो नोटिफाइड दैट access of the account of all user have no education detail field in their profile will restricted for any uses। और पीसीआई ने क्लियरली मेंशन किया है कि जिन्होंने फेक प्रोफाइल बना रखी है, फेक मोबाइल नंबर दिए हैं पीसीआई आईडी में, उन सभी का पीसीआई परमानेंटली उनको पोर्टल से ब्लैक लिस्ट कर रही है। उनका फ्यूचर में नहीं हो सकेगा जब तक पीसीआई अलाउ नहीं करेगी ये दोबारा वो रजिस्टर कर पाएंगे या कहीं टीचर काम कर पाएंगे। और इन एडिशन इसमें ये भी कहा गया कि नो एजुकेशन डिटेल फील्ड, जिन पे फील्ड नहीं है उस पे पीसीआई ने रिस्ट्रिक्शन भी लगा दिए। और लास्ट पॉइंट इसमें पढ़ लेते हैं कि फर्दर दैट institution are also informed that during the process of faculty joining they must check all necessary detail on the dg format profile of the faculty to ensure that faculty is updated। और ये फार्मेसी कॉलेजों के लिए लास्ट वाला पॉइंट इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से देख लें सभी फार्मेसी के प्रिंसिपल और मैनेजमेंट प्रॉपरली। कि पीसीआई ने कहा है कि अगर आपको कोई टीचर ज्वाइन कराते हो अपने कॉलेज में, तो उसके जो भी डिटेल्स है डीजी फार्मामेट पे उसकी प्रोफाइल कंप्लीट है या नहीं, ये इंश्योर करना एक काम है डायरेक्टर प्रिंसिपल और मैनेजमेंट का। कि वो फैकल्टी कहीं फेक तो नहीं आ रहा है आपके पास, कहीं वो पहले से अपने डॉक्यूमेंट कहीं पैरेलली यूज तो नहीं कर रहा है। तो इसको मैं काफी अच्छा इनिशिएटिव कहूंगा इंडिया में फार्मेसी प्रोफेशन के लिए। देर आया दुरुस्त आया, मैं कहूँ एक अच्छा नोटिफिकेशन है। और ये पीसीआई प्रेसिडेंट मोन्टू पटेल ने जब वो प्रेसिडेंट बने थे, मैं उनके टेन्योर को बड़ा अप्रिशिएट करता हूँ कि ऐसा एक यंग प्रोफेशनल फार्मासिस्ट और आज पीसीआई का प्रेसिडेंट है, और उन्होंने बड़ा अच्छा इनिशिएटिव लिया कि वर्ल्ड लेवल पे इंडिया में फार्मेसी प्रोफेशन को ऑस्ट्रेलिया कनाडा की तरह अच्छे लेवल पे ले जाया जाए। तो उन्होंने काफी इनिशिएटिव किए हैं, जी तोड़ वो मेहनत कर रहे हैं इंडिया के फार्मेसी प्रोफेशन को अपग्रेड करने के लिए। उसी का एक ये स्टेप है कि उन्होंने एक इतना अच्छा स्टेप लिया है। बट इससे शो क्या होता है, इससे शो ये होता है कि हम जैसे कहीं ना कहीं आप लोगों जैसे जो फेक आईडी बनाई है, सीधा सा डायरेक्टली अगर मैं कहूँ, उन लोगों ने इस सिस्टम को डिग्रेड करने में कोई कसर ही नहीं छोड़ी। बट ये पीसीआई ने उनको ब्लैकलिस्ट करने का डिसीजन यहाँ ले लिया है। सो थैंक यू सो मच टू ऑल फार्मेसी प्रोफेशनल्स।